अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में इस पूरे हफ्ते का एक्शन, साथ ही सोमवार के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। पूछ सकते हैं हमसे सवाल, नंबर नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर 02223001635 पर कॉल कीजिए। फेसबुक पर @ZEE बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZEE बिजनेस अपने सवाल भेजें #बाजार आज और कल लिखकर। सोमवार की आपकी तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के स्ट्रैटेजी और ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन भी हमारे साथ है। संदीप जी, स्वागत करते हैं और सबसे पहले शुक्रवार के बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 350 अंकों से ज्यादा बढ़त के साथ 58,000 के पास बंद हुआ। निफ्टी 114 अंक चढ़ा, 17,100 के लेवल पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में हमने देखा 450 अंकों से ज्यादा का उछाल था। बाजार को खास तौर पर आज आईटी, मेटल्स और पीएसयू के शेयरों से सपोर्ट मिला, पर एफएमसीजी और ऑटो ने बाजार पर आज दबाव भी बनाया। और एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में ये जोश कहां से आया। हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय बाजारों ने लगाया मंदी पर ब्रेक और आज दिखा फिर से अच्छी रिकवरी का दिन। हालांकि कल भी हल्के हरे निशान में बंद जरूर हुए थे, लेकिन कल कॉन्फिडेंस की कमी थी। आज कॉन्फिडेंस थोड़ा बेहतर हुआ और तेजी भी बेहतर होती दिखी। दुनिया भर के बाजारों से मिले जुले संकेत है और अच्छे ही कहे जाएंगे। खासतौर से अमेरिका की तेजी पर एशिया को भी भरोसा था, जो कि कल मिसिंग था। तो इन सब के चलते भारतीय बाजार मजबूती के साथ खुले, लेकिन मजबूती के साथ खुलने के बाद फर्स्ट हाफ थोड़ा सा सुस्ती भरा, कमजोरी भरा, ऊपर नीचे रेंज बाउंड में बड़े उतार चढ़ाव वाला रहा। लेकिन 16,950 के लेवल को निफ्टी ने होल्ड किया और 17,000 के नीचे ज़्यादा देर वक्त बिताया नहीं और बार बार ऊपर आने की कोशिश की। बंद होते होते 17,100 पर जाकर निफ्टी बंद होता हुआ दिखा, यानी कि 100 पॉइंट से ज़्यादा की मजबूती अच्छी कही जाएगी। लेकिन बैंक निफ्टी इससे कहीं बेहतर था। 39,000 के लेवल को बैंक निफ्टी ने दिन भर होल्ड किया। बस एक बार के लिए थोड़ा सा 39,000 के थोड़ा सा नीचे गया, लेकिन ज़्यादा नहीं और टिका भी नहीं। बंद होते होते बैंक निफ्टी ने कमाल किया। जहां आज क्लोजिंग हुई है 39,600 की, वो काफ़ी बेहतर, काफ़ी मजबूत क्लोजिंग बैंक निफ्टी की मानी जाएगी और दिन की ऊंचाइयों पर निफ्टी और बैंक निफ्टी जाकर बंद हुए। तो आप सोच सकते हैं इस पूरे हफ्ते की हाईएस्ट क्लोजिंग मिली है बैंक निफ्टी को और पिछले 3 दिनों के बाद आज चौथे दिन की हाईएस्ट क्लोजिंग मिली है निफ्टी को। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लंबे समय बाद बाजार में आज खरीदारी का मूड बनता हुआ दिखा। तो एक वजह तो आपको पता है खरीदारी की, वो ये कि अमेरिकी बाजारों से थोड़े हमने अच्छे संकेत लिए हैं। दूसरा ये कि पिछले 2 दिनों से एफआईएस की बिकवाली का दबाव थोड़ा कम होता दिख रहा है। और तीसरी एक बड़ी वजह आज जो थी तेजी की, वो ये कि कल वीकली एक्सपायरी का जो प्रेशर था वो कल खत्म हुआ और उसके बाद आज पोजीशंस ऑप्शंस में थोड़ी सी हल्की थी। हल्के बाजार और ग्लोबल संकेत बेहतर और एफआईएस की बिकवाली का दबाव, इन तीनों फैक्टर्स ने जो संगम किया, उसके चलते दिन की ऊंचाइयों पर बाजार बंद होने में आज रहे कामयाब। आइए संदीप जी के पास चलते हैं। संदीप जी, पूरे एक हफ्ते के बाद बाजार ने राहत की सांस ली है और जब तक अब यूएस फेड की पॉलिसी आती है तब तक आपको लगता है कुछ इसी तरीके का मूड माहौल रहेगा या फिर कुछ और ट्रिगर्स हैं ध्यान देने लायक? वॉलेटिलिटी जबरदस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 16,850 अब नीचे का लेवल बन गया और ऊपर भी देखिए 17,200 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह ही काम करेगा। इतना इजी नहीं होगा इसको भी क्रॉस करना। हालांकि आज काफी अच्छी क्लोजिंग थी और जैसा कि अनिल जी ने कहा कि देखियो एफआईआईस का प्रेशर कम था, ये एक रीजन था। फिर कल कटान का प्रेशर था, वो भी खत्म हुआ। फिर चाइना ने आज आरआरआर इनफैक्ट कम किया, उसका भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बना। और प्लस जो आपने पूछा भी, जब तक फेड की मीटिंग नहीं है तब तक ऐसा ही रहेगा क्या? क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट अब ये अंदेशा लगा रहा है कि लेस हॉकिश रहेगा, कहीं ना कहीं उनका जो रुझान है या स्टैंस है। तो मुझे लगता है देखिए ओवरऑल बहुत कॉशियसली मार्केट में ट्रेड करना। अभी भी मैं बोलूंगा कि वेट एंड वॉच वाली ही सिचुएशन है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि अभी भी बाइंग करनी चाहिए, और बाइंग भी करते हैं तो स्टैगर्ड वे में बाइंग करें। जो भी मैं अगर राय भी दे रहा हूं, अगर इस शो में भी जो राय दूंगा वो स्टैगर्ड वे में बाइंग की ही राय दूंगा या फिर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड करने की ही राय देंगे। सो ओवरऑल टाइम टू बी कॉशियस। अभी भी क्लैरिटी नहीं है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक रेंज ये है कि 16,850 नीचे, 16,800, 850 और ऊपर का लेवल 17,200, 250। ये देखना होगा कि इसको तोड़ता कि नहीं है डिसाइसिवली निफ्टी। बिल्कुल। संदीप जी, पोजिशनल व्यू के तौर पर कौन सा स्टॉक अच्छा लग रहा है आपको? मैं एक स्टॉक लाया हुआ है त्रिवेणी इंजीनियरिंग। अगेन
277 की क्लोजिंग प्राइस थी और 320 330 का टारगेट लगा सकते हैं और 257 का स्टॉप लॉस लगाएं। एक कंपनी है और इंजीनियरिंग में भी है। इंजीनियरिंग में पोजिशनल व्यू। ओके सर गो ऑन। हाँ बस ठीक है, मैं यही बोल रहा था, शुगर रिलेटेड कंपनी है तो अपने स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स को स्ट्रिक्टली फॉलो। बिल्कुल। और लंबी अवधि के लिए कौन सा स्टॉक पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है? बिल्कुल, आपके हेडलाइंस में थी, उस कंपनी का नाम भी था भारत डायनेमिक्स, और HAL और जितने भी डिफेंस वाले स्टॉक्स थे, आज काफी माहौल बना हुआ था क्योंकि एक बहुत बड़ा ऑर्डर और आगे भी आने वाले दिनों में सरकार जिस तरीके से पुश है डिफेंस के ऊपर और ओवरऑल जो डिफेंस में जो बजट्स एलोकेट किए हुए हैं उसको देखकर लगता है कि ये सारी कंपनियों के ऑर्डर बुक्स बहुत स्ट्रांग होने वाले और बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स आगे भी आने वाले दिनों में मिलेंगे। तो भारत डायनेमिक्स अगेन इज अ फैंटास्टिक स्टॉक और मैं इस स्टॉक को पहले भी रेकमेंड किया हूं और एक अच्छी खासी ये मान लीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक PSU है और करेंटली करीब इनके 3 यूनिट्स है और अच्छे खासे ये लोग ये DRDO और इन सब के लिए लोग VLSB जो बोलते हैं, वेलिस्टिकली लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स बनाते हैं और मुझे लगता है कि स्टॉक को इन लेवल्स पे हम देख सकते हैं क्योंकि सबसे बढ़िया बात है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत बढ़िया 26-27%, रिटर्न ऑन इक्विटी 18-19%, पिछले 3 साल की हालांकि प्रॉफिट की कैगर जो है थोड़ी सी कम रही है बट फिर भी वो 7-8% के लगभग। बट अब आने वाले दिनों में जिस तरीके की ऑर्डर बुक पोजीशन है कंपनी की और जो आगे भी ऑर्डर्स आने वाले हैं उसको देख के लगता है कि विजिबिलिटी बहुत बढ़िया और ऑर्डर्स भी अच्छे आने वाले और टॉप लाइन भी बहुत बढ़िया रहेगी। सो बेसिकली पिछले 3 क्वार्टर में लास्ट क्वार्टर दिसंबर का क्वार्टर बहुत बढ़िया गया और 464 करोड़ का TTM बेसिस पे पैट रहा है, टॉप लाइन भी 3000 करोड़ के लगभग रही है और शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी देखिए FIIs DIIs का भी पूरा भरोसा 15-16% FIIs DIIs होल्ड करते हैं, पब्लिक में कम है, लाजमी है कि सरकार के पास 74% के लगभग शेयर होल्डिंग होती है और प्लस इतना अगर FIIs DIIs के पास है तो मुझे लगता है कि स्टॉक को इन लेवल्स पे लेना चाहिए। एक जीरो डेट कंपनी और बेहतरीन PSU है और इन लेवल्स पे लेते हैं तो 1050 1090 के टारगेट के लिए आने वाले 6 से 9 महीने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए भारत डायनेमिक्स में खरीदारी की सलाह संदीप जैन दे रहे हैं। आइए पहले कॉलर से बात करें, कोलकाता से विकी केडिया। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्ते मैडम, एक्चुअली मेरा सवाल था जेंटेक पे बट अनफॉर्चुनेटली मैंने आज ही उसको स्क्वायर ऑफ किया है मेरा, बट अब दूसरा सवाल दूसरे शेयर्स पे है। मैडम मेरे पास 25 शेयर्स हैं कैम्स के और वो मेरे 3110 पे लिया हुआ है और लॉन्ग टर्म का है व्यू, तो मेरे को समझना क्या करूँ और मैं उसमें लॉस वो काफी है उसमें। कैम्स पर भारी नुकसान ये झेल रहे हैं। 3110 की खरीद काफी ऊंची और भाव कैम्स का अभी काफी नीचे। लॉन्ग टर्म के लिए संदीप जी क्या राय देंगे इन्हें? नहीं, बिल्कुल अच्छा स्टॉक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और ऊपर के लेवल्स पे इन्होंने एंट्री लिया उसका तो कोई अब मैं कुछ कर नहीं सकता, बट ये जरूर है कि इन लेवल्स पे भी टेक्निकली वीक है क्योंकि मार्केट्स के सेंटिमेंट्स खराब है और देखिए म्यूचुअल फंड्स में भी हम देख रहे हैं कैसे SIPs भी रुकी है और ओवरऑल शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट जब कम होते हैं और मार्केट्स टूटे हुए रहते हैं तो जो भी ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस है और ये ऐसे बड़े जो शेयर मार्केट को कैटर करते हैं और ये म्यूचुअल फंड के लिए ट्रांसफर एजेंसी का काम करती है और कंप्लाइन कई सारे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज और ये सब के लिए करती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनियां थोड़ा सा इंपैक्ट उनको मिल रहा है, मार्केट्स टूट रहे हैं तो, बट फिर भी ये स्टॉक पे मुझे बहुत भरोसा है। मुझे वैल्यूएशंस भी देखता हूं तो बहुत ज्यादा महंगे नहीं लग रहे हैं और जिस तरीके के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए 60-61%, रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 52-53%, इस तरीके के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है तो बिल्कुल इन लेवल्स पे ये स्टॉक को मैं ये बोलूंगा कि इनको होल्ड ही करना चाहिए और अनुकूल समय आएगा तो ये एवरेजिंग भी कर सकते हैं और मुझे ऐसा लगता है एवरेजिंग के लिए अभी भी समय बना नहीं है, बट 1500 के लगभग, हालांकि ये सुनेंगे तो लगेगा कि बहुत नीचे की बात कर रहे हैं, बट जब इन टाइप के स्टॉक्स होते हैं तो नीचे आने में भी टाइम नहीं लगाते, बट जब चलते हैं तो चलने में भी टाइम नहीं लगाते क्योंकि ये स्टॉक ऐसे ही 1500 से जो 3100 की जो जर्नी है बहुत फास्ट तय किया था और अब नीचे आया है तो मुझे लगता है कि 1500 से 1800 का रेंज होगा जहां पे ये स्टैगर्ड वे में एवरेजिंग कर सकते हैं। कैम्स बने रहे, राय आ रही है संदीप जी की। प्रयागराज से आशुतोष जी से बात करते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? और मैम मेरे पास 2 स्टॉक हम पूछना चाहते हैं। जुबिलेंट फूड है, 50 शेयर है, 501 पे हमने लिया था और टाला प्लेटफॉर्म है 25 शेयर है,
681 पे, दोनों का एक साल का नजरिया है मैम, तो हम होल्ड कर सकते हैं या एग्जिट करें? ओके, जुबलेंट फूड और तांला प्लेटफॉर्म एक साल के नजरिए के लिए होल्ड करना चाह रहे हैं। कैसी संभावनाएं नजर आ रही हैं संदीप जी आपको दोनों स्टॉक्स में आने वाले टाइम में? जुबिलेंट फूड पे तो मैं काफी सालों से नेगेटिव हूं और मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आती नहीं है, क्योंकि मुझे वैल्यूएशंस महंगे लगते हैं और फिर जो भी ये लोग इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, ठीक है, रिस्पांस मिलता सब कुछ है, बट हर चीज का एक भाव होता है। ये वैल्यूएशंस के लिहाज से महंगा है, करेक्ट भी हुआ है, इसलिए मैं ये राय नहीं दूंगा कि एग्जिट करें, होल्ड करके रखें। और तांडला भी ऐसा ही है, एक बहुत बड़ा मूव देने के बाद ऊपर के लेवल से करेक्ट हो रहा है, बट यस वैल्यूएशंस अब वहां पे सस्ते हैं। और जो पर्टिकुलर ये सेगमेंट है, मतलब क्लाउड कम्युनिकेशंस का जो ये सेगमेंट है और जो एसएमएस और हम ये सारी चीजें जो देखते हैं आपके ओटीपी और ये सब, इन सब का मतलब कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा बेनिफिशियरी और सबके सर्विसेज यही प्रोवाइड करवाते हैं। सो आई फील कि इस स्टॉक को इन लेवल्स पे होल्ड करें। एंड अगेन मेरी बात यही रहेगी कि मैं अभी भी राय नहीं दूंगा, एवरेजिंग करें। एवरेजिंग के लिए कोई और दूसरा स्टॉक देखेंगे, बट तांडला प्लेटफॉर्म्स को ये होल्ड करके रख सकते हैं। मूव आता है क्योंकि ये बहुत तेजी से ऊपर गया था और बहुत तेजी से अब नीचे आया, तो ओवरऑल एक लेवल ऐसा है कि यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। बिल्कुल सर। कूच बिहार से असीम दास हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्ते मैडम। मैडम मैं कूच बिहार से बोल रहा हूँ। हाँ, मेरा 3 स्टॉक है। पहला तो आईसीआईसीआई है, मेरा 129 स्टॉक है। मेरा जो खरीदारी है 862.80। हाँ ठीक है। और दूसरा जो स्टॉक है आरवीएनएल 718 स्टॉक है, 64.19 मेरी खरीदारी है। और टाटा मोटर्स 360 स्टॉक है और खरीदारी है 433.50। ये मैं 6 महीने तक मैं रुक सकता हूँ, तो कुछ व्यू होगा तो? 6 महीने का नजरिया 3 अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक का, आईसीआईसीआई, टाटा मोटर्स और आरवीएनएल, क्या राय रहेगी संदीप जी? नहीं, बिल्कुल आईसीआईसीआई पे मैं वैसे काफी बुलिश रहा हूं और ये ठीक अभी बैंकिंग स्टॉक्स टूट रहे हैं क्योंकि ग्लोबली जो बैंक्स के साथ हो रहा है उसकी वजह से, बट ओवरऑल मुझे सबसे अगर कोई बढ़िया बैंक लगती है, भले वो पीएसयू हो या प्राइवेट सेक्टर, उनमें सब में से टॉप रैंक मेरा आईसीआईसीआई बैंक के लिए है। तो मैं तो यही कहूंगा कि नीचे आए तो भी घबराना नहीं है, धीरे धीरे स्टैगर्ड वे में आप एवरेजिंग भी कर सकते हैं, बट एक बार अभी समय ठीक होने दीजिए। मार्केट्स की क्लैरिटी नहीं आ रही है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक इनको होल्ड करना चाहिए। आरबीएनएल अगेन मैंने इस स्टॉक को भी काफी नीचे लेवल्स पे रेकमेंड किया और मुझे लगता है कि सरकार का जिस तरीके से अभी डिफेंस की बात हो रही थी, इंफ्रा के ऊपर जो पुश है या रेलवेज के ऊपर भी जो बजटिंग है, इन सबको देख के लगता है कि आरबीएनएल भी अच्छा स्टॉक है, बिल्कुल इनको होल्ड करना चाहिए। टाटा मोटर्स के ऊपर मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रारियन व्यू है मेरा। मैं दूसरे अगर पैनलिस्ट या एनालिस्ट या ओवरऑल दूसरे रिसर्च हाउसेस को देखता हूं तो सब लोग टाटा मोटर्स के ऊपर बहुत बुलिश है उसकी ईवी स्टोरी को लेकर, बट मुझे इस सेगमेंट में जो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है और जो इस कंपनी में जो बैलेंस शीट में जो डेट्स है, उन सबको देखते हुए मुझे बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं आता है। बट यस, इन्होंने ले रखा, होल्ड करके रख सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि एग्जिट करें, क्योंकि भाव इन्होंने वैसे तो ऐसे भाव पे लिया कि जहां से बहुत ज्यादा नीचे नहीं है। तो मेरी राय, अगर मैं होता इनकी जगह तो मैं इस सौदे को काट लेता। अगर ये है, इन्होंने जिनकी राय पे लिया या जो इनका कन्विक्शन है उसके हिसाब से अगर ये होल्ड करते हैं तो ऊपर के लेवल्स भी दिखाएगा, ऐसा नहीं है। बट मेरा कन्विक्शन ये कहता है कि मैं एग्जिट ले लूंगा, क्योंकि मार्केट्स में अभी जिस तरीके का माहौल बना हुआ है और जो ऑटो स्टॉक्स आज भी करेक्ट किया और प्लस टेक्निकली भी ये स्टॉक वीक है, तो मेरे हिसाब से एग्जिट है। बाकी अपने कन्विक्शन के हिसाब से होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज बाकी लोग सब लोग पॉजिटिव राय दे रहे हैं स्टॉक की। ओके, तो आरवीएनएल और आईसीआईसीआई होल्ड करने की सलाह, टाटा मोटर्स से निकलने की राय संदीप जी की। इंदौर से विशाल जी से बात करते हैं। नमस्कार, कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? जी मैम, मेरा एसबीआई पर है। एसबीआई के मेरे पास 50 शेयर है और वो है 540 के भाव से लिए हुए मैंने। और अडानी ट्रांसमिशन का है मेरा, लॉन्ग टाइम के लिए रख सकता हूँ। अच्छा, ओके, लॉन्ग टर्म। अडानी कौन सा स्टॉक है दूसरा? अडानी ट्रांसमिशन है मेरे पास, वो 935 के भाव से 20 शेयर है मेरे पास। ये भी लॉन्ग टाइम के लिए रख सकता हूँ। ओके,
लॉन्ग टर्म होल्ड करने के दो स्टॉक्स इनके पास हैं, एसबीआई और अडानी ट्रांस। सर क्या राय रहेगी? देखिए अडानी ग्रुप पे तो मैं जल्दी था और अब तो वैसे ही बहुत डर, हालांकि एक बहुत बड़ा करेक्शन देखिए आप कहां 4000 के ऊपर के लेवल से नीचे आके 600 का लो बनाने के बाद मतलब वापस से बाउंस किया है, तो वहां से भी देखिए ऑलमोस्ट 50-60-70% बढ़ गया है। तो मेरी राय ये रहेगी कि देखिए इतने मतलब डेंजरस स्टॉक के साथ खेलने के लिए आपको खुद का कन्विक्शन चाहिएगा। आप मतलब दूसरे के कन्विक्शन से नहीं कर सकते, और ये सर्किट टू सर्किट चलने वाला स्टॉक है, एक तो 5% वाला सर्किट वाली आइटम है। तो मेरी राय यही रहेगी कि आप अपने टेक्निकल्स और अपने इसके फंडामेंटल्स अगर गले उतरते हैं, समझ में आता है, मेरे को नहीं उतरते गले क्योंकि 107 का पी मल्टीपल अभी भी है इन भावों पे भी, तो मैं जल्दी से इस स्टॉक में राय खरीदने की भी नहीं देता, होल्ड की भी नहीं देता। बट चूंकि आपने ले रखा है और आपको प्रॉफिट भी हो रहा है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि अपने प्रॉफिट को लॉक करें और कहीं ना कहीं निकलने की भी कोशिश करें और सर्किट पे ही निकल जाए। कई बार ऐसा होता है कि इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स सोचते रहे आज तो बायर सर्किट लगा हुआ है, क्यों निकलूं मैं आज, कल फिर ये तेज खुलेगा। बट इसको सर्किट में ही निकलना पड़ेगा, बायर सर्किट में भी निकल जाएंगे तो आपका प्रॉफिट लॉक हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट डे वापस से खुलेगा तो सेलर सर्किट पे खुलता है। तो इन टाइप के स्टॉक्स में थोड़ा सा आपको स्ट्रेटेजी अलग रखनी पड़ती है। और एसबीआई के लिए अगेन अडानी ग्रुप से काफी रिलेटेड इसके मूव्स थे एसबीआई के, बट फिर भी मैं ये कहूंगा कि एसबीआई पे मुझे भरोसा है पूरा। और हालांकि अपने बजट वाले दिन जो करेक्शन आया और उसके बाद नीचे भी आया, बट वापस से थोड़ा थोड़ा स्टेबलाइज हो रहा है। बट एनीवेज मेरे हिसाब से होल्ड ही है ये, मैं फ्रेश खरीदारी की राय नहीं दूंगा, सो इट्स अ होल्ड। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और कॉलर हमारे साथ हैं सहारनपुर से राजकिशन। नमस्कार राजकिशन जी, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? मैडम नमस्कार। क्वेश्चन है मेरा इसका डीसीडब्ल्यू पे है जी, और उस पे है क्या नाम बीईएल। डीसीडब्ल्यू और बीईएल, जरा भाव बताएंगे? ये 4826 है, 1750 शेयर। और बीईएल 88 का। और बीईएल 88 का है। 88 की खरीद। और व्यू कितना है, कब तक का? व्यू प्रॉफिट होगा तो भेज देंगे। संदीप जी क्या करें? डीसीडब्ल्यू बीईएल प्रॉफिट होने का इंतजार कर रहे हैं। हाँ देखिए बीईएल के बारे में मैं ज्यादा राय दूंगा, डीसीडब्ल्यू के ऊपर मेरी राय बहुत ज्यादा नहीं है। बट यस फंडामेंटली ठीक लगता है, ऊपर के लेवल से करेक्टेड भी हुआ है, तो एग्जिट तो नहीं है, बने रहने की राय है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा डाउनसाइड यहां से नहीं है। और जैसे कि आज अगर ये स्टॉक बंद हुआ है 47 पे, तो नीचे का लेवल एक ऐसा घर है 40 रुपए का लेवल है जिसको जल्दी से तोड़ेगा नहीं, और 45 से 40 के बीच में ये सस्टेन कर जाएगा। मार्केट में जितना भी एक बार ये तूफान भूचाल जो आ रहा है उसकी वजह से देखिए मिड कैप स्मॉल कैप में पिटाई तो जरूर हो रही है, बट ठीक है, मुझे लगता है कि स्टॉक को लिया जा सकता है, मतलब होल्ड किया जा सकता है। और दूसरा जो बीएल है, बीएल क्योंकि पीएसयू स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, डिफेंस वाले स्टॉक्स भी अच्छा कर रहे हैं, तो और प्लस वैल्यूएशंस के लिहाज से भी सस्ता लग रहा है, बहुत ज्यादा करेक्ट भी हो चुका है, और एक ऐसा लेवल है जहां पे एक टाइट रेंज में ये स्टॉक है, तो डाउनसाइड रिस्क ज्यादा लगती नहीं है, तो इसलिए इस स्टॉक को बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। सोमवार के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनुज जी से। जहां तक सोमवार के बाजारों का सवाल है, वैसे तो भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स एकदम शांत 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे बिल्कुल छोटी सी रेंज में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि अमेरिका में आज एग्जैक्टली क्या होगा अंदाजा लगाना है मुश्किल काम। लेकिन भारतीय बाजारों के लिए इसके अलावा जो बड़ा फैक्टर होगा वो एफआईएस के डेटा का, ओवरसोल्ड डेटा थे एफआईएस की तरफ से, इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन मुश्किल से 12% बची थी, तो जाहिर सी बात है आज के डेटा थोड़े मजबूत दिखने चाहिए, तो एफआईएस के आंकड़े भी देखेंगे। लेकिन अब जहां तक रेंज और सपोर्ट का सवाल है, जब तक अगर कोई खराब खबर और भारतीय बाजारों में ग्लोबल मार्केट से नहीं आती तो बाजार थोड़ी मजबूती दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर खराब खबर आई भी तो बाजार 16,850 16,950 की रेंज में लेंगे मजबूत सपोर्ट सोमवार के लिए। ऊपरी स्तरों पर 16,225 के आसपास हल्की सी रुकावट है, एक बार उसको पार करके निकले तो 16,325 16,425 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 39,000 के आसपास बैंक निफ्टी मजबूत सपोर्ट ले रहा है, तो 38,900 39,050 ये बैंक निफ्टी के लिए सोमवार को भी बड़े मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। और ऊपरी स्तरों पर एक बार थोड़ी सी रुकावट की जगह 39,900 है,
39,940,000 उसको पार करके टिके तो अगले हफ्ते के लिए फिर बैंक निफ्टी का जो बड़ा टारगेट आगे बनेगा वो 40,350 से 40,500 तक का बन सकता है, जहां तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी हो सकती है। तो पहली आज की जो क्लोजिंग ऐसी दिख रही है जो ये बताने की कोशिश करे कि इस हफ्ते जो लोज हमने बनाए निफ्टी पर 16,850 और बैंक निफ्टी पर 38,600 के, वो शायद अब आसानी से ना टूटे। उसके लिए कोई ना कोई ग्लोबली अगर बड़ा संकट आ जाए तो ही आप नए लोज देखेंगे, अदरवाइज इन लेवल्स को भी होल्ड करेंगे और थोड़ा सा और ऊपर जाने की कोशिश भी बाजार कर सकते हैं। और सोमवार के ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया है। चंदन जी, स्वागत करते हैं। सोमवार के बाजार में कहां पर मौके नजर आ रहे हैं आपको वायदा बाजार में? जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बाजार में 6-7 दिनों के डिक्लाइन के बाद आज पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। आज एक पॉजिटिव ओपनिंग हुई, इसके बाद 16,950 पे सपोर्ट लेके निफ्टी कहीं ना कहीं वापस 17,100 के आसपास बंद होने में कामयाब हुआ। तो पिछले 2 दिनों से जो प्राइस पैटर्न बन रहा है इंडिकेट कर रहा है थोड़ी स्टेबिलिटी यहाँ पे बन रही है। और टेक्निकली भी देखें तो इंडेक्स एक फॉलिंग चैनल के लोअर बैंड से टर्न हो रहा है और वहाँ पे मेजर सपोर्ट ले रहा है। डेटा सेटअप देखें तो वॉलेटिलिटी ने आज 8-10% की डिक्लाइन देखी है और वहीं का जो सीबीओई वीक है यूएस में वो गिर रहा है। और इम्पोर्टेंट है कि अपसाइड लॉन्ग शॉर्ट रेशियो एक मेजर लेवल से टर्न हो रहा है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम खरीदारी की सलाह इस 2 स्टॉक्स में रखेंगे। पहला रहेगा अल्ट्राटेक सीमेंट। इस स्टॉक्स में पॉजिटिव प्राइस पैटर्न है और जो सेटअप है वो इंडिकेट कर रहा है कि 7450 7500 तक के रनअप बनने चाहिए। तो 7,300 की कॉल लेने की सलाह रहेगी। 120 के आसपास ये कॉल ले, 70 रुपए का सपोर्ट लगाइए, ऊपर में 200-210 तक के टारगेट बन सकते हैं। दूसरा ट्रेड यहाँ पे कोल इंडिया पे रहेगा। जिस हिसाब से प्राइस पैटर्न और डिलीवरी वॉल्यूम हो रही है इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे 235 तक के स्विंग बन सकते हैं। 220 का कॉल 4 रुपए के आसपास ले, 2 रुपए का सपोर्ट लगाइए, कॉल डबल होकर 8 रुपए के टारगेट दिखा सकते हैं। जी धन्यवाद चंदन जी सोमवार की स्ट्रैटेजी के लिए। और संदीप जी, आपको सोमवार के बाजार में कहां पे मौके नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मैं जब शुरुआत कर रहा था तो मैंने यही बोला था कि मुझे बहुत ज्यादा तेजी नजर नहीं आती है, तो मैंने कुछ तो बाय कॉल्स दिए जो लॉन्ग टर्म के लिए थे यार पोजिशनल, बट शॉर्ट टर्म के लिए इंट्राडे के लिए मैंने अपोलो हॉस्पिटल्स को चुना है फॉर सेल। तो सेल कीजिए अपोलो हॉस्पिटल्स। 4335 पे बंद हुआ है ये स्टॉक और 4270 का टारगेट लगाए, 4250 का दूसरा टारगेट लगाए और 4370 का स्टॉप लॉस। अपोलो हॉस्पिटल्स में सेल की कॉल आ रही है। इंट्राडे खरीदारी, माफ कीजिए, इंट्राडे की जो स्ट्रैटेजी है वो संदीप जी की तरफ से। धन्यवाद संदीप जी हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही।